मलबे से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कल गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी के बाद सैकड़ों फ़लस्तीनी जिनमें मासूम बच्चे और औरतें शामिल थीं वो शहीद हो गए। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर की जानिब से और साइडों पर वो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थीं, वो लाशें पड़ी हुई थीं। दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इसीलिए इस एक वाक़ये ने हमारी दुनिया की तारीख़ को बदल कर रख दिया और UN के सेक्रेटरी ये कहने पर मजबूर हो गए कि हालिया दुनिया की तारीख़ में इससे बड़ा जुल्म हमने नहीं देखा, इससे बड़ी कोई जुल्म की बात और हो नहीं सकती कि एक हस्पताल पर मासूम बच्चों और औरतों पर हमला किया जाए। ये जो कल रात एक वाक़या हुआ है इसने सब कुछ बदल के रख दिया है। इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एक बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आया है। वो उनके इत्तेहादी जो उनकी हर चीज़ को डिफेंड करने पर तैयार थे और कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, इस एक हमले के बाद अब वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रांस के सदर हों या फिर बाकी यूरोप की ताकतें हों, यहाँ तक कि यूरोप के कुछ ममालिक ने जिसमें स्पेन शामिल है और दीगर कुछ ममालिक शामिल हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के सामने लाना चाहिए, कटहरे में खड़ा करना चाहिए और इसको इसके किए गए जुर्मों की सज़ा देनी चाहिए। यानी इस एक वाक़ये ने हमारी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। और अगर अरब दुनिया की बात करें तो उनकी जानिब से एक ऐसा रिएक्शन सामने आया है जिससे लगता है कि अब सब्र का पैमाना लिबरेज हो चुका है। अब इस वाक़ये के बाद और आज जो चीज़ें चल रही हैं, जो अमेरिकी सदर वहाँ पर पहुँचे हैं, आज क्या होने वाला है और अगले 2-3 दिनों में क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो ईरान की जानिब से ख़ास तौर पर रिएक्शन आया है, इसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि बस अब बहुत हो गया। कैटेगोरिकली उन्होंने ये बयान दिया कि बस अब बहुत हो चुका है। उसके बाद वो फौरी तौर पर एक हंगामी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। वहां पर उन्होंने आला सतही मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों की तफसील अभी तक सामने नहीं आ सकी है, उन मुलाकातों में क्या चीज़ें तय की गई हैं। उसके बाद वो कतर पहुंचे और कतर में जो उनकी आला सतही मुलाकातें हुई हैं उसकी तफसील सामने आई और वो बहुत ही ख़तरनाक तफसील है। वहाँ पर जो आला ऑफिशल्स की मुलाकात हुई उसमें एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है जिसमें कहा गया है जी जो एंटनी ब्लिंकन हैं वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, वो इसराइल की वॉर रूम में मौजूद हैं, इसराइल की वॉर रूम में मौजूद है और हमें कहते हैं कि आप एस्केलेशन की तरफ ना जाएं, आप हमें कहते हैं कि जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन तुम खुद जंग के कमरे में मौजूद हो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस हॉस्पिटल पर हमला हुआ, जब गजा पर बमबारी की जा रही है, तो तुम खुद उस वॉर रूम में मौजूद थे और तमाम चीज़ें तुम खुद मॉनिटर कर रहे थे। और आज जो अमेरिकी सदर वहाँ पर पहुँचे हैं, अब देखिए कि ये वो दुनिया है जो अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड पर रखती है और बताती है कि हम सबसे महज़ब याफ्ता लोग हैं। और आज जब वो नेतन्याहू के साथ अमेरिकी सदर बैठा था तो उसने कहा कि जी ये जो कल बमबारी हुई है ये दूसरे किसी गिरोह ने की है, हमें पता है कि आपने नहीं की। यानी सामने नेतन्याहू बैठा था लेकिन अमेरिकी सदर कहते हैं कि हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये आपने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि इस बमबारी के बाद इसराइल को खुद एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा ये गलती कर बैठे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन पैंतरा बदला और ये कहना शुरू कर दिया ये तो कोई इस्लामिक जिहाद की तरफ से ये हमला हुआ है, ये हमास का कोई रॉकेट का फेलियर था जो वहाँ उनके अपने अस्पताल पर गिर गया। लेकिन जो डिटेल और प्रूफ सामने आए उससे बुरी तरह वो उनका जो बयानिया है वो झूठा साबित हुआ है। यानी पहले उन्होंने कहा जी ये हमने नहीं किया, फिर वो कहते हैं कि हमने इनको पहले ही कहा था कि वहाँ से निकल जाएं, ये निकले क्यों नहीं। फिर तीसरा बयान आखिर में आया कि हमने तो वहाँ पर एक गैराज पर हमला किया था। और जो इनके तर्जुमान है उनका ट्वीट जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया, वो रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में जो दहशतगर्द छुपे थे अब हमने उनका सफाया कर दिया है। तो वो जितना मर्जी छुपा ले, जाहिर बात है जो उनका मीडिया है वो तो उन्हीं की मौक़िफ़ चलाएगा और उन्हीं को सच्चा साबित करेगा। लेकिन ऑन प्रूफ और न्यूट्रल ग्राउंड पर यह बात साबित हो चुकी है और इसमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि यह हमला इसराइल की जानिब से था। लेकिन आपको पता है कि तमाम दुनिया का मीडिया उनका है, मगरब की ताकतें उनकी हैं, तो वो झूठा बयानिया वहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। बैक टू कि अरब रियासतें इस वक्त क्या सोच रही हैं। देखिए, अरब रियासतें इस वक्त मजबूर हैं अपने पब्लिक के हाथों, क्योंकि जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है
वहाँ की कोई हुकूमत उसके सामने खड़ी नहीं हो सकेगी। आपको पता है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, उसके साथ नॉर्मल टॉक्स करने जा रहा था, निगोशिएशंस करने जा रहा था, लेकिन जो अवाम का रद्द-ए-अमल आया है, अब सऊदी वली अहद पीछे हट चुका है। जॉर्डन में कल उनके एम्बेसी को जो है वो आग लगा दी गई इसराइल की। इस्तांबुल में बहुत बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली और उन्होंने एक कौंसल खाना तुर्की में जला दिया। ठीक है, तो ये पब्लिक का रिएक्शन है। फिर जो जॉर्डन के किंग हैं, उनकी आज मुलाकात होनी थी बाइडन से, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने कोई मुलाकात नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने बाइडन से, अमेरिकी सदर से मुलाकात कैंसिल कर दी। फिर जो मिस्र है, उन्होंने कहा जी जिस तरफ हालात जा रहे हैं, आप हमें मजबूरन मिस्र को आप जंग में धकेल रहे हैं। ईरान ने उनकी जो अलामती इमारत है वहाँ पर ब्लैक फ्लैग जो है वो लहरा दिया है, जो कि इस बात के, जो कि गम की अलामत है, जो कि रिवेंज की अलामत है, जो कि बदले की अलामत है। तो सबसे जो सख्त रिएक्शन इस वक्त आया है वो ईरान की तरफ से आ रहा है। और देखिए कि जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो भी अब फ़लस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है। कोलंबिया ने इसराइल का जो सफीर है उसको धक्के मार के निकाला है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और इसराइल ने मुकाबले में कहा कि आप जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उसका क्या, हम आपकी ट्रेड बंद कर देंगे। उन्होंने कहा जाओ पहाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने धक्के मार के उनका सफीर निकाल दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुस्लिम मुल्क में भी जिन्होंने तस्लीम कर रखा है इसराइल को, क्या वो इतनी जुर्रत और गैरत का मुजाहरा कर सकते हैं कि वो उनके सफ़ीर को निकालें, जो कि कोलंबिया जैसे मुल्क ने किया। और साउथ अफ्रीका जो कि क्लोज तरीन एलाय समझा जाता है इसराइल का, बड़े अच्छे मरासम में, उन्होंने शदीद अल्फाज में कहा कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी जो कि उनका क्लोज तरीन एक मुल्क समझा जाता है, उसने कह दिया कि हम अब ये चीज़ें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो कि अमेरिका कहने से कासिर है, जो कि कनाडा कहने से कासिर है, जो कि बरतानिया और फ्रांस कहने से कासिर है। देखें ना, आप हिस्ट्री में जाए तो ये बरतानिया, अमेरिका, यही वो रियासतें थी जिन्होंने यहूदियों को इस सरजमीन पर आबाद किया। फिर जो उनको हमेशा ये सपोर्ट देते रहे। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई डॉक्टर्स की, उन्होंने कहा कि इन 500 मासूमों का खून उनके हाथों पर है जिन्होंने इसराइल को इतनी खुली छूट दे रखी है, जो इसराइल को इमदाद देते हैं। अब देखिए कि कल जब रशिया ने फौरन एक मीटिंग बुलाई सिक्योरिटी काउंसिल की इस अटैक के बाद, तो वहां पर अमेरिका ने वीटो कर दिया। वहां पर यह रखा गया कि ये शेलिंग फौरी खत्म होनी चाहिए या नहीं, तो अमेरिका ने वीटो कर दिया और उन्होंने कहा नहीं जी ये शेलिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बमबारी जारी रहनी चाहिए। तो इस तरह इसराइल जो हर खून का कतरा बहा रहा है, उसमें मुकम्मल सपोर्ट अमेरिका की उनको हासिल है। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे थे कि अब मुस्तकबिल क्या है, अब क्या होने वाला है, तो देखें मुझे आपके सिर्फ 1 मिनट चाहिए, मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहता हूँ और ऑन रियलिटी और ऑन फैक्ट्स पर आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर में हो क्या सकता है। देखें, इस वक्त दुनिया वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है और हो चुकी है। यानी इसराइल है, उसके साथ अमेरिका है, कनाडा है, नेटो के इत्तेहादी हैं, बरतानिया है, फ्रांस है, और जो बाकी यूरोप है, जैसे स्पेन से बड़ा सख्त रिएक्शन आया, शायद वो इतना सपोर्ट ना करें, लेकिन ये जो 4-5 बड़ी रियासतें हैं और नेटो के इत्तेहादी हैं, ये वाज़ेह तौर पर इसराइल के साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ एक नया पोल है जो कि इस्लामी दुनिया का है, जिसमें चीन है और रूस है। तो ये वाज़ेह तौर पर अब डिवाइड हो रहा है। अब बात यह है कि क्या इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी ताकत है कि जो इसराइल को उनकी सज़ा दे सके या फिर ये बमबारी रुकवा सके। तो उसमें अगर हम देखें, रूस बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं होगा, चीन बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं होगा, सऊदी अरब जंग में नहीं जाएगा, यूएई तस्लीम कर चुका है वो जंग में नहीं जाएगा। तो एक ताकत पीछे बचती है जो कि इसराइल को इस वक्त रोक सकती है और जिसका इसराइल को डर है, और वो ईरान है। और ईरान की जो बैक्ड जो तंजीम है हिजबुल्लाह, उससे इसराइल को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा लाहिक है। इसराइल समझता है कि अगर उनको सबसे ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। तो ना ही यूएन ये बमबारी रुकवा सका है, ना दीगर कोई आलमी ताकतें ये बमबारी रुकवा सकी हैं। तो जो ख़तरा लाहक है वो इस वक्त हिजबुल्लाह से। अगर हिजबुल्लाह हमला करता है तो फिर इसराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। और इस वक्त पूरी तैयारी की जा रही है कि अगर हिजबुल्लाह अटैक करता है, जिसकी ईरान धमकी दे चुका है, जो कि अगले किसी भी घंटे में, किसी भी लम्हे में वो अटैक हो सकता है, क्योंकि हल्की फुल्की झड़पें बॉर्डर पर चल रही हैं। तो इसराइल अब इसकी तैयारी कर रहा है कि हिजबुल्लाह से किस तरह निमटना है। उन्हें बाकी किसी को कोई फिक्र नहीं है। आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका उनके लिए वीटो कर देता है। अभी नई ट्रेड
नई इमदाद जो है वो अमेरिका ने इसराइल के लिए पास करने जा रहा है। इसको ख़तरा उससे हिजबुल्लाह और ईरान से। और आज ईरान के लिए एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान पर जो एक पाबंदी लगी थी यूएन की जानिब से ट्रेड के हवाले से, वो आज पाबंदी ख़त्म हुई है और आज ही उन्होंने $1 अरब की एक्सपोर्ट की है रशिया के लिए। तो सोचिए कि अब ईरान को बिल्कुल एक बड़े लेवल पर सरमाया उनके एक्सपोर्ट के तहत जो आएगा वो ज़ाहिरी बात है वो इस जंग में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा ख़तरा है। और आपको पता है कि अमेरिका चाहता है कि उनको कोई जवाब मिले ईरान पर हमला करने का, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसराइल को जो ख़तरा है हिजबुल्लाह से, उससे वो बचने के लिए जाएगा, या फिर जो अमेरिका भी चाहता है कि उनको कोई जवाब मिले ईरान पर हमला करने के लिए, तो वो इस बड़ी जंग को छेड़ेंगे जिसमें अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर्स हमेशा चाहते हैं कि जंग हो और उसमें वो अरबों डॉलर्स कमाते हैं। तो क्या वो इस जंग के लिए जाएंगे, या फिर इसराइल ये सोचेगा कि हिजबुल्लाह जो हमारा नुकसान कर सकता है उससे वो पीछे हटेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ना ही इसराइल बमबारी रोकने को तैयार है और ना ही इसराइल फ़लस्तीन को आज़ादी देने के लिए तैयार है और ना ही किसी वो 2 रियासत का जो एक हल है उसकी तरफ जाने के लिए तैयार है। और इसराइल अब वाज़े तौर पर ये सोच चुका है कि उसने अब मलिया मेट कर देना है फ़लस्तीन को, गज़ा को। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसराइल इस आखिरी हद तक जा चुका है तो क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उनको रोकने के लिए जाएगी? क्या अरब रियासतें इकट्ठी होकर इसराइल पर हमला कर सकेंगी? क्या उनको वो रोक सकेंगी? तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा सवाल है और ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जो इसराइल ने सोच लिया है कि अब गज़ा और फ़लस्तीन को मिलिया मेट कर देगा, क्या वो उस पर अमल दरामद, क्योंकि वो पीछे नहीं हट रहा, ये तो तय है कि उसने पीछे नहीं हटना। तो क्या उनको रोकने के लिए दुनिया में कोई ताकत मौजूद है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप मेरी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।